अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आलमोस्ट उस टाइम पे कोई 10 साल का था जब 2005 में ज़ल्ज़ला आया था मुज़फ़्फ़राबाद में, आज़ाद कश्मीर में। तो मेरे जो ननिहाल वाले थे ना, वो मुज़फ़्फ़राबाद में ही मुकीम थे, वो उधर ही रहते होते थे, उनका घर उधर ही था। तो हम लोग इधर फैसलाबाद से मतलब थे और वो वहाँ पे रहते थे। तो 2005 में वहाँ पे ज़ल्ज़ला आया ना, तो वहाँ से हमारा राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मुझे आज भी याद है कि मैं स्कूल में था जब ये ज़ल्ज़ला आया था और हमने कलमा का विर्द करना शुरू कर दिया था। फिर जब थोड़ा सा मामला थमे इधर हमारे फैसलाबाद में, तो मैं घर आया हूँ, तो घर में हालात बहुत बुरे थे। मतलब ये हालात थे कि वहाँ पे उनके लिए मतलब टेंशन ज़ाहिर, यहाँ पे तो अल्लाह का शुक्र नुकसान नहीं था हुआ, लेकिन उनको टेंशन थी मेरी अम्मी को, ख़ास तौर पे अपने भाइयों की। वहाँ पे मेरे आलमोस्ट 4 मामू वहाँ पे रहते थे और एक खाला वहाँ पे थी। उनकी पूरी फैमिलीज़, उनके जो मतलब कह लो कि कारोबार उधर थे। तो हम तब बहुत जाया करते थे। मैं मतलब 10 साल की एज में, इससे पहले मैं कश्मीर काफ़ी ज़्यादा आता जाता था। लेकिन जब ये मामला हुआ उसके बाद शायद मेरा ज़िंदगी में दो या 3 चक्कर लगे अब तक बस, क्योंकि वो मामू लोगों की फैमिली जो थी उन्होंने भी शिफ्ट कर लिया था पंजाब में। तो लेकिन वो जो 2005 का ज़ल्ज़ला था ना, उसने सब कुछ तबाह कर दिया था, बहुत कुछ तबाह कर दिया था। खैर वो तो एक जो क़यामत का मंज़र वो उन्होंने देखा, स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा मैंने सुनी मामू लोगों के बकौल, और बहुत दर्दनाक हौलनाक स्टोरीज़ जो उस टाइम पे वो बिल्डिंगें कैसे गिरी, लोगों की लाशें, और बहुत कुछ, बहुत आवाम वहाँ पे उस टाइम पे मतलब शहीद हुई, कह लो जो कि फ़ौत हो गई थी। ठीक है, तो अब भी तकरीबन सेम सिनेरियो टर्की में हुआ है। और मैं जो वीडियो बनाने का मकसद है वो आप ये समझ लें कि 2015 में मेरा दोबारा चक्कर लगा मुज़फ़्फ़राबाद में। ठीक है, मेरे वहाँ पे मामू वगैरह शिफ्ट हो गए थे, एक मामू वहाँ पे चले गए थे वापस, तो मैं उनके पास रहने गया था घूमने फिरने। 2015 में मैंने वहाँ पे इतनी फहाशी देखी है ना मुज़फ़्फ़राबाद में, फ़ैशनेबल लड़कियाँ, मतलब माहौल बिल्कुल चेंज हुआ 10 साल बाद, ठीक 10 साल बाद मैं वापस गया था। मैं हैरान हुआ ये देख के कि ये क्या वही मुज़फ़्फ़राबाद है जिसमें ज़ल्ज़ला आया था, एक दफ़ा क़यामत का मंज़र हुआ था। मतलब लोगों को जो उन्होंने मौत अपने सामने देख ली थी ना, वो पता नहीं उसको कैसे भूल गए हैं। मुझे तो अब तक ये बात समझ नहीं आ रही है, ताकि मुझे 8 साल गुजर गए हैं, मैं वहाँ से वापस मतलब आया मुज़फ़्फ़राबाद से। उसके बाद भी मेरा 1-2 चक्कर लगे हैं, लेकिन जो ज़ल्ज़ले के बाद जो पहला चक्कर लगा था ना, वो 2015 में लगा था। इतनी फाशी, और वो पैंटें शर्टें पहनना, टाइट्स लड़कियों का पहनना, ये सब कुछ वहाँ पे माहौल बाज़ारों में मैंने देखा है। और मैं हैरान, मैं अपने कज़न को कहता था कि यार ये क्या हो गया है, इधर जिधर इतना बुरा तरीके से एक आप अज़ाब का मंज़र बना हो, वहाँ पे लोग इतने फ़ैशनेबल हो गए हैं 10 साल के अंदर अंदर। तो वो मुझे उन्होंने बताया था कि यहाँ की लड़कियाँ जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ैशनेबल हो गई हैं, अभी तो तुमने देखा ही कुछ नहीं है। ठीक है, मैं कहता था कि अभी मैंने क्या नहीं देखा, जो ऐसी कौन सी चीज़ पीछे रह गई है जो इतना वहाँ का माहौल चेंज होने के बाद। खैर अभी बात करने का मकसद ये भी है कि देखें, अब यही मंज़र आलमोस्ट जो मुज़फ़्फ़राबाद में 2005 में हुआ था, वही मंज़र आपको दोबारा तुर्की में वैसा ही मंज़र नज़र आया आलमोस्ट। मैं अभी वीडियोस देख रहा था, बहुत हौलनाक वीडियोस हैं। ठीक है, और जो मामू से मैंने स्टोरीज़ सुनी थी वहाँ पे, और अल्लाह का शुक्र है सारी फैमिली सेफ़ रही है मामू लोगों की, मामू के बच्चे वगैरह, उनकी वाइफ और खाला वगैरह, उनके बच्चे। बहुत सी ट्रेजेडीज़ उसी दिन में, एक ही दिन में, 2 दिन में जो पेश आई हैं, वो खैर वो तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, और वो मतलब दर्दनाक कहानियाँ मैं क्या आपको सुनाऊँ यहाँ पे। तो खैर वो बात करने का मकसद ये है कि अपनी आखिरत को बचाएं, अपने आप को बचाने की कोशिश करें, अपने आप को हिदायत के रास्ते पे लेके आने की कोशिश करें, अपने अंदर सवाल पैदा करना शुरू करें कि ये आखिर हमारा मकसद क्या है, हमें क्यों अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। ठीक है, गुनाह हो जाते हैं इंसान से, नो डाउट, लेकिन जो अकायद और नज़रियात, अपने आप को बेटर करना, ये इंसान की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि यार हर बंदा या कोई हम लोग कोई बड़े साफ़ सुथरे और बड़े कोई दीनदार लोग हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ वो जानते हैं, वो बात बता सकते हैं आपको कि यार ये चीज़ अपने आप को संवारने की कोशिश करें, हमेशा संवारने की कोशिश करें। हम भी कोशिश में लगे रहते हैं, आप भी लगे रहें। बाकी सब कुछ यही दुनिया में रह जाना है, और आखिरत में तो सिर्फ अपने अमाल लेके जाने हैं। तो उम्मीद है कि अल्लाह करे कि ये जो मैंने 10 साल बाद मुज़फ़्फ़राबाद में ये मंज़र देखा था कि वहाँ पे इतनी फाशी हो गई थी, मुझे उम्मीद है कि तुर्की में ये काम ना हो, या मुसलमान पाकिस्तान वाले या बाकी मुस्लिम कंट्रीज़, इंडिया वाले जो मुसलमान हैं वहाँ पे, जो मेरी बात समझ सकते हैं उर्दू लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, तो वो कम से कम इसको मतलब समझें कि यार
हमने अपने आप को बेटर करना है, ना कि उसी लाइफ में वापस। जैसे अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कुरान पाक में कि अगर मैं इनको दोबारा ज़िंदगी भी दे देता ना तो ये कभी भी मतलब ईमान नहीं लेके आएंगे, कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। क़यामत वाले दिन बहुत कहेंगे मुझे अल्लाह पाक भेज दें एक दफ़ा, तो अल्लाह पाक फरमाएंगे तुम्हें एक दफ़ा दोबारा भी भेज दिया जाए तो तुम मतलब इस तरीके से जो तुम कह रहे हो ना कि मैं करूँगा, तुम नहीं करोगे, फिर वही दुनिया की लज्जत में पड़ जाओगे। ठीक है ना। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें जो मैं आपको 2015 मैंने जो 2005 से 2015 में जाके जो चेंज देखा मैंने उधर का कश्मीर का, मैं कहता था कि यार ये वही बातें हैं, ये वही हकीकत है। ठीक है, आज मुझे समझ आ रही है कि वही हकीकत है। आप भी एक दफ़ा मरने से पहले इस बात पे गौर लाजमी करें कि अल्लाह के हज़ूर पेश होना है, और अल्लाह के हज़ूर पेश होने के लिए कोई चीज़ साथ लेके जाना चाहिए हमें। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।